Hello everyone, welcome to Learning with Sunil Kumar. Today's chapter is Nationalism in India, Part 2, Class 10 History. And today's topic is the First World War, Khilafat and Non-Cooperation Movement. In this topic, especially we are going to focus on the First World War. ये टॉपिक स्टार्टिंग करने से पहले हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, मैप देखिएगा। आपको इस मैप में तीन प्रकार के कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं: अलाइड पावर्स, सेंट्रल पावर्स एंड न्यूट्रल कंट्रीज। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट वाज फॉट फ्रॉम 1914 टू 1918। 1914 से 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। दिस वाज फॉट मेनली इन यूरोप। ये यूरोपियन कंट्रीज के बीच में युद्ध होता है और यूरोप में लड़ा जाता है, बट इट्स इंपैक्ट वाज वर्ल्ड वाइड। लेकिन इसका जो असर होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरे यूरोप में होता है। तो इसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, टू जो कैटेगरीज है उसमें डिवाइड होते हैं। एक में है सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स में आप देखेंगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन टर्की। और अलाइड पावर्स में आप देखेंगे रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड लेटर ज्वाइंड बाय यूएसए। लेटर ज्वाइंड बाय यूएसए का इसका मतलब ये होता है कि यूएसए ने इस युद्ध में बाद में पार्टिसिपेट किया था। 1917 के लगभग यूएसए ने इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री की थी, इसलिए हम कहते हैं लेटर ज्वाइंड बाय यूएसए। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? 9 मिलियन पीपल डाइड एंड 20 मिलियन इंजर्ड। कभी भी युद्ध होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा भयंकर ही होता है। इसमें यानी कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इसके साथ साथ प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि युद्ध किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है और युद्ध नहीं होना चाहिए। किसी भी वे में युद्ध को रोका जाना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंट्री एक बार युद्ध में पार्टिसिपेट करता है तो वो देश बहुत ही पीछे चला जाता है, इकोनॉमिकली बहुत पीछे चला जाता है, उसके लोग भी बहुत सारे मारे जाते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका भी बहुत नुकसान हो जाता है। तो युद्ध किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इसका इंडिया से क्या लेना देना है? आपका टॉपिक है, देखिएगा टॉपिक यहां पर लिखा हुआ, वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। हाउ डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया? आपके एग्जाम में भी दो प्रकार से क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन 1 ऐसे बनता है, हाउ डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया? ऐसे हो सकता है। और दूसरी प्रकार से आता है, वो होगा व्हाट वर द इंपैक्ट्स, और वी कैन से व्हाट वर द इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। यानी कि भारत में इसके जो आर्थिक जो प्रभाव थे वो क्या थे। इस प्रकार से दो प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और लास्ट ईयर की सीबीएसई के आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस युद्ध का इंडिया से क्या लेना देना था? यस, देखिए ये जो युद्ध लड़ा गया था दैट वाज फॉट बिटवीन टू पावर्स, है ना। एक सेंट्रल पावर्स है और दूसरी साइड में अलाइड पावर्स है। तो इस समय जिस समय ये युद्ध चला है उस समय ब्रिटेन का रूल है वो इंडिया पर है। तो ब्रिटेन ने क्या, इंडिया के रिसोर्सेज का यूज किया, इंडिया के लोगों का यूज किया और इसके साथ साथ यानी कि इंडिया के लोगों से बहुत अपील की कि भाई आप हमें हेल्प कीजिएगा, आप हमारी मदद कीजिएगा और युद्ध खत्म होने के बाद हम आपको सेल्फ गवर्निंग जो अधिकार है, सेल्फ रूल करने का अधिकार है वो आपको दे देंगे। इस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने हमसे प्रॉमिस किया। अब क्या है, इस युद्ध के दौरान 13 लाख से भी ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स की तरफ से पार्टिसिपेट किया और युद्ध में किसके अगेंस्ट में युद्ध किया? जर्मनी के अगेंस्ट में युद्ध किया। क्योंकि उस समय ब्रिटेन और जर्मनी का युद्ध चला हुआ था। उस युद्ध में इंडियन सोल्जर्स ने जर्मनी के अगेंस्ट में पार्टिसिपेट किया।
और इसके साथ साथ और भी जो कंट्रीज है जैसे कि मेसोपोटामिया, अभी प्रेजेंट डे इराक कहते हैं, इजिप्ट है, यहां पर भी इंडियन सोल्जर्स को भेजा गया जो कि एलाइड पावर्स की तरफ से हमने युद्ध किया। इसके बाद इस युद्ध में क्या होता है, मोर देन 74,000 इंडियन सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ, यानी कि इस युद्ध में 74,000 से भी ज्यादा इंडियन सिपाही मारे जाते हैं और 69,000 से भी ज्यादा यानी कि घायल होते हैं। ये हमारे इंडियन सोल्जर्स का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रोल होता है। आप लोगों ने इंडिया गेट देखा होगा, देखिएगा इंडिया गेट, इसमें जितने भी स्टोन्स लगे हुए हैं उन स्टोन्स पर नाम लिखा गया है, कम से कम भी 30,000 से ज्यादा सोल्जर्स का नाम लिखा गया है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे। और इसके बाद जो 1971 का जो युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके दौरान भी जो सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो शहीद हुए थे, उनका भी नाम लिखा गया है। नाउ वी विल ट्राई टू नो हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। ठीक है, जब भी कभी युद्ध होता है तो हमें उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, है ना। पैसा कई बार नहीं होता, बहुत सारे हथियार चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए, अनाज चाहिए, कपड़े चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए जब भी किसी कंट्री के साथ युद्ध होता है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो इंडिया में क्या, इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या, डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। अब जो एक्सपेंडिचर बढ़ा है, जो हमारा खर्चा बढ़ा है, वो खर्चे के लिए पैसा कहां से आया, फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स एंड टैक्सेस। जो युद्ध के लिए पैसा लिया गया है वो बाय वार लोन्स, यानी कि युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। भाई हमारा इस कंट्री के साथ युद्ध चला हुआ है, प्लीज हमें इतना पैसा दीजिए, आपको युद्ध खत्म होने के बाद आपको लौटा देंगे। सो दिस इज कॉल्ड वार लोन्स। सो दिस was financed by war loans and taxes, और इसके साथ साथ टैक्स इंक्रीज किए गए। जब भी कभी भी किसी सरकार को पैसे की कमी होती है तो कई प्रकार से, यानी कि जो गवर्नमेंट है टैक्स बढ़ाती है, लोगों से टैक्स लेती है और जो पैसा आता है वो उसके लिए खर्च किया जाता है। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। कस्टम ड्यूटीज क्या होती है, जब भी विदेश से कोई सामान आता है हमारे देश में एंट्री करता है तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या है, उस सामान पर टैक्स लेती है, उसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं और हिंदी में सीमा शुल्क कहते हैं। तो जो कस्टम ड्यूटीज है वो बढ़ा दी गई। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इनकम टैक्स का मतलब होता है जितनी भी हमारी इनकम होती है उसका ऊपर हमें गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित जितना भी परसेंटेज होता है वो टैक्स देना पड़ता है। आज जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट ने स्लैब बनाई हुई है 5%, 10%, 15%, 25%, 30%, लाइक दैट गवर्नमेंट हैज मेड ए टेबल। उसके अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी इनकम बनती है, जितनी भी आपकी अर्निंग होती है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। So this was first time introduced in India. Through the war years, prices doubled. 1913 to 1918 जो भी सामान था, जो भी कमोडिटीज है, उनके प्राइसेस बढ़ गए हैं। देखिएगा, मान लीजिएगा कोई भी चीज है, जो मोबाइल है, अभी मान लीजिए 2000 रुपीज का है, जैसे प्राइसेस ये वार ईयर होता है तो उसका कितना प्राइस हो जाता है, डबल होकर के 4000 हो जाता है। तो कोई भी सामान है, जो खाने पीने का सामान है, जो कपड़े हैं, जितनी भी कमोडिटीज होती है, उनके प्राइसेस डबल हो गए। जब भी प्राइसेस डबल होते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस की जाती है वो है आम आदमी, यानी कॉमन मैन। कि कॉमन मैन के पास इतनी अर्निंग नहीं होती है, इतनी यानी कि उसकी इनकम नहीं होती है, उसकी लिमिटेड इनकम होती है, जिसकी वजह से जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसको कई बार खाने पीने की भी दिक्कत आ जाती है। सो दिस वाज एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, यानी कि जो गांव है, गांव में फोर्स रिक्रूटमेंट कंडक्ट किया गया। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जबरदस्ती भर्ती करना। गांव में गए, जो भी नौजवान दिखाई दिए उनको बिठाया, गाड़ी में बिठाया और युद्ध करने के लिए भेज दिया गया।
तो इस प्रकार से क्या है, जितने भी गांव में जाते थे ये ब्रिटिशर्स जाते थे, गाड़ियां वगैरह लेकर के जाते थे, जो भी जवान लोग दिखाई देते थे उनको जबरदस्ती भर्ती कर लेते थे। तो इसलिए इंडिया वाले बहुत सारे नाराज थे, जो गांव के लोग थे, जो रूरल एरिया के लोग थे, बहुत नाराज थे क्योंकि जबरदस्ती भर्ती कर रहे हैं। देखिएगा, एक तो भर्ती होना, जैसे आज भी फौज के लिए या आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट निकलता है तो हम बहुत खुशी खुशी जाते हैं, चलिए हम अपने देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, है ना, देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। उस समय हमारे अंदर देशभक्ति होती है, देश प्रेम की भावना होती है, यानी कि इसमें हमें ये लगता है कि हाँ भाई, यस, यदि इस आर्मी में हम भर्ती हो जाते हैं हमें देश के लिए कुछ करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा है, और वो भी कौन कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या देशभक्ति की भावना आएगी, क्या वो फीलिंग आएगी जब हम अपने देश के लिए युद्ध करते हैं, है ना, किसी दूसरे देश के अगेंस्ट में है, हम अपने देश के लिए युद्ध करते हैं, तो वो वाली फीलिंग आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। ये जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा। That caused widespread anger in rural areas, यानी कि गांव वाले, जो गांव में ग्रामीण इलाके थे, वो ब्रिटिशर से बहुत नाराज हो गए। 1918 to 1919 and 1920 to 1921 crop failed, यानी कि फसल है, इस समय के दौरान जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। एंड देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड, सिंपल है, जब यानी कि फसल की कोई भी कारण हो, जैसे अकाल पड़ जाए, फेमिंग हो जाए, ड्रॉट पड़ जाए, है ना, या फिर फ्लड आ जाए, फसल बर्बाद होने से डेफिनेटली है शॉर्टेज ऑफ फूड होगा। शॉर्टेज ऑफ फूड होगा तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलेगा। सो देयर में बी सम डेथ्स ड्यू टू स्टारवेशन, यानी कि भूख के कारण कुछ लोग मारे जा सकते हैं। सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और इसके साथ साथ देखो यहाँ पर क्रॉप फेलियर हो गया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर महामारी भी आ गई है, एक फ्लू नाम की महामारी आ गई है। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड। देखिए 120 से लेकर के 130 लाख लगभग लोग मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं, एज ए फेमिन एंड द एपिडेमिक, यानी कि जो महामारी है और जो अकाल पड़ा हुआ है देश में, उसकी वजह से कम भी 120 से 130 लाख लोग मारे जाते हैं। नेक्स्ट, पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार, लोगों को आशा थी कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार है खत्म हो जाएगा, उनकी जो दुख है, तकलीफ है, जो उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो व्हाट हैपेंड, ब्रिटिशर्स ने हमसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होगा तो हम आपको सेल्फ गवर्निंग का जो राइट है हम आपको दे देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। युद्ध खत्म हो चुका है 1918 में, यानी कि एलाइड जो पावर्स हैं, सेंट्रल पावर्स के अगेंस्ट में युद्ध किया था, एलाइड पावर्स जीत गए हैं, और इसके बदले में इंडिया को मिला क्या, रॉलेट एक्ट मिला। 1919 में, मार्च 1919 में कानून बना दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उस कानून को कहते हैं रॉलेट एक्ट, हम इंडिया वाले कहते हैं काला कानून। उस रॉलेट एक्ट के तहत क्या किया गया, गवर्नमेंट गॉट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा शक्ति दे दी गई, जिसके थ्रू जो भी राजनीतिक गतिविधि होगी, जो भी आंदोलन हो, स्ट्राइक हो, उनको रिप्रेस करने की बहुत ज्यादा पावर दे दी गई। और इसी के साथ साथ किसी भी पॉलिटिकल जो भी नेता है उसको गिरफ्तार करके 2 साल तक उसको डिटेंशन पर रखा जा सकता है। इसका मतलब है विदाउट ट्रायल दैट पर्सन कैन बी केप्ट इन जेल फॉर 2 years। उसके खिलाफ यानी कि कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होने वाली है। इसे कहते हैं बिना अपील और बिना वकील का लॉ कहते हैं, इसलिए हम इंडिया वाले इसको काला कानून कहते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर ये प्रोविजन कर दिया गया है, कोई भी यानी कि व्यक्ति को डाउट किया उसके आधार पर उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। जबकि रूल ये होता है, जनरली जेल में डालने का रूल ये होता है कि सबसे पहले उसको अधिकार होता है कि वो अपना डिफेंस कर सके, कोर्ट में केस चलेगा, ट्रायल चलेगी, हियरिंग चलेगी, उसके बाद दोषी पाया जाता है तब उसको जेल में डाला जा सकता है। लेकिन इस कानून के तहत
ये प्रोविजन कर दिया गया है, डाउट हुआ उसको उठाया, जेल में डाल दिया 2 साल के लिए, उसके लिए कोई भी ट्रायल नहीं होगी। तो इसके बदले देखिए हमने मदद की ब्रिटिशर्स की और उन्होंने बदले में हमें क्या दिया, रॉलेट एक्ट दिया, जिसके अगेंस्ट में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया था। तो वाली बातें हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। तो क्वेश्चन वेरी क्लियर, क्वेश्चन क्या आता है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, और इस प्रकार से भी आ सकता है, व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और वी कैन से व्हाट वर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। इस प्रकार से 2 प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जनरली 3 मार्क्स में आता है। तो यहां से आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट 1 होगा, इट लेड ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। सेकंड हो जाएगा, दिस एक्सपेंडिचर वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स एंड टैक्सेस। इसका मतलब टैक्सेस बढ़ा दिए गए, यानी कि पैसा इकट्ठा करने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए गए। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया, सीमा शुल्क बढ़ाए गए। नेक्स्ट, income tax was introduced. This was the first time in India that income tax was introduced, and through the war years prices double. जो भी commodities है, जो भी सामान है, उसके prices double हो गए हैं, and this was extreme hardship for common people. इससे यानी कि जो common people है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। Villages were called upon to supply soldiers. It means forced recruitment were conducted in rural areas. गांव में नौजवानों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया गया, जिससे कि जो रूरल एरिया के लोग हैं, ग्रामीण इलाके के लोग हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत नाराज थे। और इसी समय 1918 एंड 1919, 1920 एंड 1921 क्रॉप फेलियर हो जाता है, यानी फसल बर्बाद होती है, और इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा महामारी है वो भी फैल जाती है, जिसकी वजह से इंडिया में 12 से 13 मिलियन पीपल मारे जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ फेमिन्स एंड एपिडेमिक। और इसके साथ साथ लोगों को आशा थी कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा और उसके बाद उनकी जो दुख है, तकलीफें हैं, वो दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या दिया, रॉलेट एक्ट दिया, जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है। वो किसी भी व्यक्ति को उठा करके जेल में डाल सकते हैं, 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, उसको कोई भी ट्रायल वगैरह का कोई अधिकार नहीं होता है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको दबा सकती है, कुचल सकती है, रिप्रेस कर सकती है। इसे हम कहते हैं बिना अपील, बिना वकील का कानून कहते हैं। एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंड, ए न्यू लीडरशिप अपीयर्ड। इसी के साथ साथ एक नई लीडरशिप सामने आती है, एंड सजेस्टेड न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के नए नए तरीके सामने आते हैं। और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि वो न्यू लीडरशिप क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो न्यू लीडरशिप क्या है, उसके साथ साथ ये भी देखेंगे जो विरोध करने के जो नए नए तरीके क्या हैं। That we will see in our next video. Now I hope you have understood the complete topic. The First World War created a new economic and political situation in India. So please like, share and subscribe. Thank you very much.